अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, विरासत के तफसीली अहकाम तो इसके बाद वाले रुकू में आ रहे हैं। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम से लेकर पूरा रुकू उसी के मुतालिक है, तो तफसीली अहकाम तो बाद वाले रुकू में आएंगे। इजमाली तौर पर अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया है कि मर्दों के लिए हिस्सा है। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, कि मर्दों के लिए हिस्सा है उन चीज़ों में से जो उनके वालिदैन उनके कराबतदारों ने छोड़ा है। वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, और औरतों के लिए हिस्सा है उन चीज़ों में से जो उनके वालिदैन और कराबतदारों ने छोड़ा है। मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, हर एक में से हिस्सा लगेगा। नसीबम मफ़रूज़ा, ये मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है। खैर, ये इजमाली तौर पर इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया है। शरीयत के जितने अहकामात हैं, इन अहकामात में आप ज़रा गौर करेंगे और सोचेंगे तो अक्सर अहकामात ऐसे हैं कि जिन अहकामात के उसूल कुरान करीम ने बयान फरमाए, बुनियादों को कुरान ने बयान फरमाया है, उसके जुज़ियात है, उसकी तफसीलात है, वो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपुर्द कर दिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात से और अपने अमल से, अपने काम से उम्मत को उसके जुज़ियात को समझाया है। लेकिन शरीयत के कुछ अहकामात ऐसे हैं कि जिसकी अहमियत को सामने रखते हुए कुरान करीम ने उसके जुज़ियात को भी बयान किया है। यानी एक एक पार्ट जिसको कहते हैं ना, उसको भी जिक्र किया है। निकाह है तो तफसील से कुरान ने बयान किया, तलाक है, इसी तरीके से मसलाए विरासत है। विरासत में के जो मसाइल हैं, कुरान करीम ने उसके जुज़ियात को भी तफसील के साथ जिक्र किए हैं। इससे पता यह चलता है कि विरासत की तकसीम का मसला बड़ा अहम है और बड़ा ख़ास है। इस बिना पर अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी तफसीलात को और उसके जुज़ियात को अपने कलाम के अंदर जिक्र किया है। खैर, अब ज़रा देखें उसकी अहमियत को। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस एतबार से लगा सकते हैं कि विरासत में जो माल मिलता है वो अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से अतिया होता है। समझ में आई बात? इसमें इंसान की मेहनत का और उसकी कमाई का कोई दखल नहीं होता। बैठे बैठे वालिद साहब की वफात हो गई तो फौरन हिस्सा उसके हिस्से में आ गया। उलमा ने लिखा है कि विरासत में मिला हुआ माल अत्यबुल अमवाल में से, मालों में से सबसे पाकीज़ा माल है, सबसे पाकीज़ा माल है। इस बिना पर जरा गौर करें, आप सोचें कि ये शाही इनाम था, अल्लाह की जानिब से मिला हुआ इनाम है, अल्लाह ने खुद दिया है बंदे को। समझ में आई बात? तो ये शाही इनाम था। अगर उसमें कोई खयानत करता है तो फिर अल्लाह तबारक व ताला के गज़ब का ये मुस्तहिक बनता है, अल्लाह को उस पर गुस्सा आ जाता है। समझ में आई बात? एक वजह तो यह है कि ये इनाम था, किसी बादशाह ने आपको कहा था कि ये मेरी तरफ से इनाम है, आप फुला हकदार को दे दो। आपने उसके अंदर खयानत की तो गुस्सा आना यकीनी है उसको।
एक दूसरा कि हकदार का जो हक था वो हक मारा गया है, और तीसरा इस बिना पर भी है कि आपकी इस खयानत के बिना पर विरासत की तकसीम के अंदर जो कोताही आती है तो उसका असर नस्ल दर नस्ल चलता है। इस बिना पर अल्लाह तबारक व ताला को गज़ब आ जाता है। इसलिए विरासत के अंदर कभी खयानत करनी नहीं चाहिए। जिसका जितना हिस्सा है उतना हिस्सा उसको दे देना चाहिए। हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुछ लोगों को अपनी दीन की खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया। अब ये लोग दीन की इशाअत के लिए, दीन को फैलाने के लिए हर वक्त बेकरार और बेचैन रहते कि उम्मत तक किस तरीके से दीन फैल जाए, वो दीन पहुंच जाए। न उनको उनकी बीमारी रुकावट बनती है, न उनको उनका बुढ़ापा रुकावट बनता है, न कोई चीज उनके लिए रुकावट बनती है। तो हजरत फरमाते हैं कि शाह अब्दुल अजीज साहब ने मुझे कहा कि इधर आओ। मौलाना अब्दुल रशीद साहब फरमाते हैं कि मुझे कहा कि यहाँ आओ। हालांकि उस मौके पर मुझे कहा था कि हजरत सख्त बीमार थे और ऐसा ही समझो कि बस मरदुल वफात थी। इस जमाने में मुझे कहा अब्दुल रशीद इधर आओ, तो मैं गया। मुझे कहा देखो, उम्मत के अंदर विरासत की तकसीम के अंदर बड़ी कोताही हो रही है, बड़ी कोताही हो रही है, और अच्छे दीनदार घराने के लोग भी माल की मोहब्बत के अंदर उसके अंदर गफलत कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप विरासत की तकसीम को शरई एतबार से जिसका जितना हक बनता है वो एक रिसाला लिखें और विरासत की अहमियत को बयान कीजिए, उसके अंदर जिक्र कीजिए, और उम्मत की जानिब से जो कोताही है वो भी उसके अंदर बयान कीजिए, जिक्र कीजिए। तो मौलाना अब्दुल रशीद साहब फरमाते हैं कि मेरे जहन में फौरन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मेरे सामने आ गया। क्या वाक़या था? आप जानते हैं कि एक मजूसी ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हालत नमाज के अंदर नेज़ा मारा, और यही वार ऐसा था जो आपकी शहादत का जरिया बना। जख्म बहुत सख्त था, और लिखा है किताबों के अंदर कि उस मौके पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो दूध पिलाया जाता तो वो दूध भी जहां जख्म था वहां से निकल आता था बाहर, और ये उस जमाने की अलामत होती थी कि अब ये आदमी जिंदा रहने वाला नहीं, ये मौत की अलामत मानी जाती थी। जब जख्म से पिलाई हुई चीज निकल जाए तो समझ लो कि अब ये जिंदा ज्यादा रहने वाला नहीं। तो खैर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी यही हाल था कि जख्म से दूध निकल रहा था। ऐसी हालत के अंदर एक नौजवान इयादत के लिए आया, आपको देखने के लिए। इयादत के बाद वापस जा रहा था तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको बुलाया, इधर आ, और कहा कि अपनी इजार को टखनों से ऊपर ले ले। क्या कहा? अपनी इजार को टखनों से ऊपर ले ले। तो हजरत फरमाते हैं ये है वो लोग कि जो मौत की कश्मकश में, जिंदगी और मौत के दरमियान में झोले खा रहे हैं। इस दुनिया से जाने का वक्त करीब है, मौत का मुशाहिदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मत की फलाह का और उम्मत की कामयाबी, किस तरीके से उम्मत और आदमी जहन्नम से बच जाए, उसकी फिक्र इन लोगों के दिलों में ऐसे थी कि ऐसे मौके पर भी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को नहीं छोड़ा। तो फरमाते हैं कि शाह अब्दुल अजीज साहब की भी ऐसी ही हालत थी कि मौत के करीब थे, लेकिन उम्मत का दर्द था, उम्मत का गम था, उम्मत की फिक्र थी कि उम्मत का एक बड़ा तबका आज विरासत के अंदर कोताही कर रहा है। तो इस उम्मत के बड़े तबके को विरासत की इस कोताही से कैसे बचाया जाए? तो मुझे कहा कि तुम एक रिसाला लिखो। क्या लिखो भाई? तुम एक रिसाला लिखो। खैर हजरत ने तो अपना एक रिसाला उस पर जामे और माने लिखा है, मुझे उसकी तरफ अभी जाने का भी इरादा नहीं है। मुख्तसर तौर पर एक बात अर्ज कर दूं कि इस इल्म को इल्म फराइज कहा जाता है, और फराइज जो होता है वो फरीजा का बहुवचन है, वो जमा है,
और फरीजा जो है वो फाराज़ से बना है, उससे निकला है। मतलब क्या कि तकदीर व तअय्युन, इसका माना तकदीर व तअय्युन है, यानी कि इल्म फराइज उस इल्म को कहा जाता है कि जिसमें हिस्सेदारों के हिस्से को शरीयत ने खुद मुतय्यन कर दिया कि इतना हिस्सा इसका है, इतना हिस्सा इसका है, इतना हिस्सा इसका है। इस बिना पर इस इल्म को इल्म फराइज कहा जाता है। अब इल्म फराइज की अहमियत क्या है उसके मुतालिक आप जानते हैं, मैंने मुख्तसर तौर पर तो अभी बात की कि इजमाली तौर पर अल्लाह तबारक व ताला ने सारे अहकामात को कुरान करीम में बयान किए। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सब बुनियादी इबादतें हैं, लेकिन कुरान ने इजमाल के तौर पर अक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम करो, पूरी तफसीलात तो के हुदूद से समझ लो। रोजा रखो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजा रखो, रोजे की तफसीलात तो के नबी करीम से समझ लो। ज़कात दो, ज़कात की तफसीलात नबी से समझ लो। हज करो, वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज करो, हज की तफसीलात तो के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझ लो। लेकिन इल्म फराइज, विरासत, उसके जुज़ियात, उसके तफसीलात अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरत के एक रुकू के अंदर मुफस्सल तौर पर बयान फरमाया है। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम से लेकर पूरा रुकू, और अल्लाह ही ने हिस्से मुतय्यन कर दिए। बाप की कितनी हालत, माँ की कितनी हालत, किस हालत में कितना मिलेगा, वो सब अल्लाह ही ने मुतय्यन कर दिया। इसलिए इस इल्म की अहमियत, इसलिए उलमा ने लिखा है कि जो अमल जितना अहम होता है, जो अमल जितना अहम होता है, उस अमल के इल्म को सीखने की भी इतनी ही फजीलत होती है। समझ में आई बात? इसलिए इल्म फराइज की फजीलत बड़ी है। मैं आपके सामने सिर्फ 2-3 रिवायत पेश करता हूं। एक रिवायत तो सुन लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म फराइज को सीखो और वो सिखाओ। फरमाया कि यह आधा इल्म है। कितना इल्म है? आधा इल्म है। और इसी रिवायत में आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे डर है इस बात का कि यह इल्म जो है वो सबसे पहले उठा लिया जाएगा। उम्मत में से जो इल्म उठेगा, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इल्म फराइज उठा लिया जाएगा। और एक जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान और इल्म फराइज को सीखो और सिखाओ, कुरान के साथ। और एक रिवायत में तो अल्लाह के महबूब ने यह फरमाया कि जितना तुम कुरान के सीखने को अहमियत देते हो, इतनी ही अहमियत इल्म फराइज को, इस इल्म को सीखने में। इससे इस इल्म की अहमियत मालूम होती है। खैर एक बात और समझ लीजिए, जिस रिवायत में यह कहा गया कि यह आधा इल्म है, कितना इल्म है? आधा इल्म है। हाँ, तो उलमा ने उसकी वजह बयान फरमाई है कि इल्म फराइज को आधा इल्म क्यों कहा गया। तो तकरीबन 9 अक़वाल है। कितने? 9 कौल नकल किए हैं, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ एक कौल बयान करता हूं। और फरमाया कि इंसान की जिंदगी 2 किस्मों पर है, एक हयात, एक ममात, एक जिंदगी और एक मौत। जितने भी अहकामात है, सारे अहकामात का ताल्लुक इंसान की जिंदगी से है। नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, सबका ताल्लुक किससे है? इंसान की जिंदगी से है। लेकिन विरासत का ताल्लुक इंसान की मौत से है। किससे है? इंसान की। तो ये 2 किस्म, 2 भाग हुए, 2 हिस्से। तो एक हिस्से का ताल्लुक तो सारे इन अहकामात से है और एक हिस्से का ताल्लुक सिर्फ विरासत से है। इस बिना पर कहा कि इल्म फराइज का सीखना निस्फ इल्म है और आधा इल्म है। खैर, अब जरा देखें, समझ लीजिए एक बात और यहां पर कि इल्म फराइज का सीखना जिस तरीके से मैंने कहा अभी कि आधा इल्म है, तो ये विरासत कहते हैं किसे, उसे भी तो समझना पड़ेगा। देखिए, एक आदमी इस दुनिया से जब रुखसत होता है तो उसके छोड़े हुए माल में से 4 हुकूक तरतीबवार मुतालिक होते हैं। 4 हुकूक, समझ में आए? लेकिन
इसके पहले एक बात और समझ लीजिए। ये बात ये समझनी है कि अगर किसी आदमी का इस दुनिया से इंतकाल हो गया और उसके माल में गैर का हक लगा हुआ, गैर का हक का मतलब ये क्या है उसको समझिए। गैर का हक का मतलब ये है कि मसलन उसने जेवरात कहीं गिरवे रखे और उसने कर्ज वहां से उठाया एक, या मसलन किसी चीज का सौदा कर लिया है उसने, अभी सौदा तय हो चुका है, उसकी कीमत उसने वहां पर अदा की नहीं, और जिस चीज का सौदा हुआ है वो भी अपने कब्जे के अंदर आया नहीं है, तो शरीयत का हुक्म ये है कि उसकी वफात के बाद फौरन पहले ये मसला हल किया जाए। समझ में आई बात? क्योंकि उसमें गैर का हक लगा हुआ है, तजहीज व तकफीन से भी पहले उसको अदा किया जाए। लेकिन आपने सुना होगा कि इंसान मरते वक्त जितना भी माल छोड़ता है उस माल को तरका कहा जाता है, और तरके के अंदर सबसे पहले तरतीब में तजहीज व तकफीन आती है। लेकिन ये जो चीज है वो तरके में शामिल ही नहीं है, तरके से अलग ही है, इसलिए उसको पहले अदा किया जाएगा। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था, जो कुछ भी माल छोड़ा है उसमें तरतीबवार 4 हुकूक लगते हैं। पहला हक तो के तजहीज व तकफीन का। तजहीज किसे कहते हैं? तजहीज कहा जाता है इंसान की मौत से लेकर उसके दफन तक जितनी चीजें आती है काम में, वो सारी के सारी चीजें तजहीज में है। अब तकफीन कफन भी उसके अंदर आ गए, लेकिन उसकी अहमियत को बयान करते हुए कहा कि पहले तजहीज व तकफीन की जाएगी उसके माल में से। यह हो गया मसला हल। उसके बाद फरमाया कि वो जो कुछ भी माल बचा है तो उस माल में से उसके कर्जे को अदा किया जाए। ये दूसरा नंबर, कर्जा भी अदा हो गया। तो फिर फरमाया कि तीसरा हक जो लगता है वो वसीयत का है, कि जो कुछ भी माल बचा है अब कर्जा अदा करने के बाद उसमें से 1/3 जितना भी 3 लाख बचे हैं तो 1 लाख में से जितनी भी वसीयत की है वो वसीयत को पूरा किया जाएगा। ये तीसरा। फिर चौथा हक फरमाया कि अब जो बचा है वो उसको वारिसों के दरमियान में तकसीम किया जाएगा। जिन जिन वारिसों को कुरान ने, सुन्नत ने और इजमा से मुतय्यन हुए हैं, इन वारिसों में इन माल को क्या किया जाएगा भाई? तकसीम किया जाएगा। तो कितने हक हुए भाई? 4। अब हमारे ज़हन में एक बात आती है कि ये 4 ही हक क्यों है, इसी पर कैद और हस्र क्यों लगाई? तो समझ लो। इसको समझने के लिए एक बात आपको समझनी होगी कि देखो, इंसान की मौत के बाद उसके माल में 2 हाल से खाली नहीं होगा। या तो उस माल में उसका हक लगता होगा या उसके अलावा का हक लगता होगा। अगर उसका हक लगता है तो यह तजहीज व तकफीन है। अब उसके अलावा का हक लगता है तो फिर 2 हाल से खाली नहीं, तो फिर 2 हाल से खाली नहीं। एक हक ऐसा होगा जो मौत से पहले ही लग रहा होगा, और एक हक ऐसा होगा जो मौत के बाद लग रहा होगा। तो जो मौत से पहले लगा हुआ है उसको कर्ज कहते हैं, तो ये कर्ज आ गया। अब मौत के बाद जो हक लगता है तो वो 2 हाल से खाली नहीं, या तो उसके बोल का यानी उसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज का उससे ताल्लुक होगा या ताल्लुक नहीं होगा। अगर ताल्लुक है तो यह वसीयत है, अगर ताल्लुक नहीं है तो यह विरासत है। क्या है? यह विरासत है। इसलिए फरमाया कि ये 4 हुकूक इसके साथ लगे हुए हैं उसके माल के साथ। खैर, तो अब जरा हम आगे बढ़े कुरान करीम के इस मफहूम को समझने के लिए कि कुरान करीम ने फरमाया लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, जिन 4 हुकूक को मैंने बयान किया है उनमें से पहला हक कौन सा है? तजहीज व तकफीन का। उलमा ने लिखा है कि तजहीज व तकफीन में इसराफ से, फजूल खर्ची से काम न लिया जाए। जैसे आए ऐसा फजूल खर्च नहीं करना चाहिए। और फरमाया कि उसके अंदर बुखल से भी काम लेना नहीं चाहिए, बल्कि मयाना रवि से काम लेकर तजहीज व तकफीन का काम उसमें से अंजाम दे दे। ऐसी जगह पर है कि जहां कब्र के लिए जमीन खरीदनी पड़ती है तो वहां भी फरमाया
कि खरीद ले, उसी मरने वाले के पैसे से खरीदी जा सकती है। एक बात। दूसरी बात जहन में ये बिठानी है हमें कि माल से मुराद क्या है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ नकद रुपया ही माल है, नहीं। मरने वाले ने जो कुछ भी छोड़ा है, चाहे उसने दुकान छोड़ी है, मकान छोड़ा है, जमीन छोड़ी है, जेवरात छोड़े हैं, एक सुई तक की भी चीज छोड़ी है, इन सारी चीजों में वारिसों का हक लगेगा। इन सारी चीजों में किसका हक लगेगा भाई? वारिसों का हक लगेगा। तो माल के अंदर ये सब कुछ क्या है भाई? शामिल है। दूसरी चीज मैंने कही थी कर्जा, कि मरने वाले का कर्जा अदा किया जाएगा। अब देखो, कर्ज के अदाई करने में एक मिसाल समझ लो। एक आदमी के ऊपर 15 लाख का कर्ज है। कितने लाख का कर्ज है? 15 लाख का कर्ज है। अब उसकी वफात हुई तो उसकी जो सारी मिल्कियत थी, वो रह रहे थे मकान या दुकान, जो कुछ भी था, वो सिर्फ 12 लाख का था। कितने लाख का था भाई? 12 लाख का था। तो अब शरीयत का हुक्म यही है कि पहले तो उसका कर्जा अदा किया जाए उसके सारे माल में से। जब तक कर्जा अदा नहीं किया जाएगा, वहां तक वारिसों को एक पाई लेना भी जायज नहीं है। एक पाई लेना भी जायज नहीं है। लेकिन आम तौर पर हमारे यहां पर कोताही होती है। कोताही ये होती है कि भाई मरने वाला मर गया, अब उस पर कर्जा है मिसाल के तौर पर 10 लाख का, और उसके पास और कोई चीज तो नहीं है, लेकिन 10 लाख का मकान मौजूद है जिसमें वो रह रहे हैं, उसके वारिसदार रह रहे हैं, वो मौजूद है। तो शरीयत का हुक्म तो यही है कि इस मकान को बेचकर मरने वाले का कर्ज अदा किया जाए। लेकिन आप नहीं कर रहे, आप कर नहीं रहे, तो आपको जिस आदमी का कर्जा है उससे मिलना पड़ेगा, और वारिस उससे मिलकर कहे कि भाई मेरे वालिद का आप पर कर्जा है, मेरे वालिद की मिल्कत में सिर्फ ये मकान है जिसमें हम वारिसदार रह रहे हैं, हमारे पास रहने का और कोई चीज नहीं है, आप हमें मोहलत दें, हम अपने वालिद का कर्ज अदा कर देंगे, आप हमें इस मकान में रहने की इजाजत दें। अब जिसका कर्ज निकल रहा है वो इजाजत दे तो रह सकता है, वरना इजाजत नहीं है। आज कोई इस पर हम कोई अमल करते नहीं है। फरमाया कि मरने वाला इतना माल छोड़ गया हो, माल में सब आ गया, जैसा कि मैंने कहा दुकान, मकान, जमीन, जो कुछ भी है छोड़ गया हो, कि जिससे उसका कर्ज अदा हो सकता था, उसके बावजूद भी उसके वारिसों ने उसका कर्जा अदा नहीं किया, तो उसके जिम्मेदार कयामत के मैदान में पकड़ इनके वारिसों की होगी। किनकी होगी? कि भाई मरने वाला तो इतना छोड़ गया था, तुमने फिर कर्जा क्यों अदा नहीं किया? तो पकड़ किसकी होगी? हाँ, वारिसों की होगी। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, हम तमाम की हिफाजत फरमाए। दुआ करे अल्लाह उम्मत के सारे मकरूदीन को आफियत के साथ निकाल दे, इज्जत के साथ निकाल दे, जिल्लती से बचा ले, सारे के कर्जों को अदा करने की अल्लाह गैब से शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। तो ये दूसरा हक है। तीसरी चीज है वसीयत। तीसरी चीज क्या है भाई? वसीयत। लेकिन वसीयत के बारे में ये समझ लेना चाहिए मुझे और आपको कि वसीयत जो है वो 2 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 2 तरह। एक होती है वसीयत फर्ज, एक होती है वसीयत मुस्तहब। वसीयत फर्ज किसको कहते हैं? वसीयत फर्ज इसे कहा जाता है कि किसी का कर्जा किसी के ऊपर निकल रहा है तो उसको वसीयत करना जरूरी है, लिख कर जाए, कह कर जाए कि फुला को कर्ज अदा करना है। यह वसीयत करना फर्ज है। यह वसीयत करना क्या है भाई? फर्ज है। लेकिन आजकल कोई लिख बिक कर रखता नहीं है, कोई किसी को कहकर जाता नहीं है। यह बड़ी अफसोस की बात है, यह हमारे मुआशरे में बड़ी कोताही है। और दूसरी क्या फर्ज है जिसमें तो अक्सर लोग मुब्तला है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वो क्या है कि किसी की नमाजें बाकी है, किसी के रोजे बाकी, किसी की ज़कातें बाकी है, तो यह फर्ज है कि वो कहकर जाए कि मेरे माल में से इतनी मेरी नमाजें छुटी है, उसका फिदिया तुम दे देना। आज कोई कहकर जाता नहीं, कोई जाता है भी कहकर कोई, हालांकि ये वसीयत करना फर्ज है। अब जरा अंदाजा लगाओ कैसे कहेगा। आप जरा सोचे कि मसलन एक नमाज का फिदिया कितने हैं? 2.25 किलो गेहूं, ये राउंड फिगर में कह रहा हूं, इससे कुछ कम है। 2.25 किलो गेहूं, मिनिमम उसकी कीमत 40 रुपया हम मान लेते हैं। कितनी?
तो एक दिन की नमाज का फिदिया कितना हुआ? 200 रुपये। एक महीने की नमाज का फिदिया कितना हुआ? 6000 रुपये। एक साल का कितना हुआ? 72,000 रुपये। 10 साल नमाज छोड़ी है तो 7,20,000। अब जिसने 30-30 साल तक नमाज छोड़ी है, अब वहां कहां लिखने जाएगा वो कि भाई दे देना? समझ में आई बात? तो ये बहुत बड़ा अहम मसला है, बहुत बड़ा अहम मसला है। तो मेरे नौजवानों, आप अभी जवानी में हो, अभी ही नमाज आप पर फर्ज हुई है ना, अभी बालिग हुए तब हुई है, बूढ़े लोगों तो कब से हो गई है। तो नमाजों को न छोड़ो, अल्लाह के लिए नमाजों को न छोड़ो। और जितनी नमाजें हमारी कज़ा हुई है, इनकी कज़ा करने की अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, हम तमाम को तौफीक दे, ताकि इतना तो बोझ कम हो जाए। इतना तो बोझ हमारा कज़ाए उम्र शुरू कर देनी चाहिए। जितनी भी हो सके कज़ा करता रहे, मौत तक जितनी भी हो सके इतनी तो हो जाए, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को इसकी तौफीक दे। वसीयत के बारे में, वसीयत एक मुस्तहब है, ये फर्ज है। वसीयत मुस्तहब किसे कहा जाता है? तो क्या वसीयत मुस्तहब उसे कहा जाता है कि एक मरने वाला आदमी अपने माल में से किसी मदरसे के बारे में, किसी मकतब के बारे में, किसी गरीब के बारे में वसीयत कर जाए कि मेरी मौत के बाद मेरे माल में से इतनी रकम यहाँ दे दे। तो इस वसीयत को मुस्तहब वसीयत कहते हैं। लेकिन ये वसीयत जो है वो 1/3 माल में से ही दी जाए, यानी मरने वाले ने जितना माल छोड़ा है उसके 3 हिस्से किए जाए, उसमें से जो तीसरा हिस्सा है उसी में से ये वसीयत को पूरा किया जाएगा। अगर इसने इतने हिस्से में पूरी होती है तो ठीक, पूरा कर दो। अगर पूरी नहीं होती तब भी इतना ही हिस्सा देना है। 2 हिस्से तो वारिसों के लिए रहने ही चाहिए, उसमें किसी का और का हक लगता नहीं है। समझ गए? अब जरा देखो, कुरान करीम ने वसीयत के मामले को पहले बयान फरमाया और कर्जे के मामले को बाद में बयान फरमाया। देखिए कुरान कहता है मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औ दैन। पहले कुरान ने वसीयत का जिक्र किया, फिर कर्जे का जिक्र किया। और मैंने जो हुकूक बयान किए उसमें पहले किसका बयान किया? पहले कर्जे को बयान किया। मैंने पहले कर्जे को लिया और फिर वसीयत को लिया। और कुरान ने पहले किसको बयान किया? वसीयत को बयान किया, फिर कर्जे को बयान किया। तो ये जब आयत करीमा के बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों कुरान करीम की इस आयत करीमा तुम्हें कहीं गफलत में न डाल दे, और तुम कहीं ये मत समझ लेना कि पहले तजहीज व तकफीन हो जाए तो उसके बाद वसीयत को पूरा किया जाएगा, फिर कर्जे को अदा किया जाएगा। ऐसा मत समझना, पहले कर्जा है फिर वसीयत है। समझ में आई बात? क्योंकि वसीयत 1/3 में से अदा करनी है। जब कर्जा निकल जाएगा तब पता चलेगा ना कितना माल बचा है, तो 1/3 का हिसाब आएगा, वरना कैसे हिसाब आएगा? समझ में आई बात? तो फरमाया हजरत अली ने कि धोखे में मत आना। तो अब सवाल ये पैदा होता है, तो फिर कुरान ने पहले वसीयत का जिक्र क्यों किया, फिर कर्जे को क्यों लाया? कुरान भी पहले कर्जे का तस्कीरा कर देता, फिर वसीयत का जिक्र करता। तो उलमा ने उसके जवाब दिए हैं। एक जवाब तो उलमा ने यह दिया है कि भाई जरा देखो, वसीयत भी एक ऐसी चीज है कि विरासत की तरह हदिये में आने वाला तोहफा है, और ये तो रिश्तेदारों में भी जाता नहीं। मिसाल के तौर पर किसी गरीब के बारे में वसीयत कर दी, किसी मदरसे के बारे में, किसी मकतब के बारे में वसीयत कर दी, तो ये तो गैर पास दूसरे के पास जा रहा है। तो माल अपने वारिसों से निकलकर, अपने बाप का माल अपनी जात से निकलकर दूसरे की तरफ जाता हुआ कोई देख सकता नहीं है। आदमी उसमें गफलत कर सकता है, आदमी उसमें कोताही कर सकता है कि वो वहां जावे माल अपना और वहां चला जावे, कोताही और गफलत कर सकता है। तो इसलिए शरीयत ने उसकी अहमियत को समझाने के लिए कि भाई देखना, गफलत मत करना, माल की मोहब्बत में आकर तुम्हारा मरने वाला वसीयत कर गया है, चाहे वो गरीब है उसको दे दो। समझ में आई बात? ये अहमियत को बयान करने के लिए। और बात साफ है कि कर्ज वाला तो 2-3 दिन के बाद खड़ा होकर आएगा कि मैं तेरे अब्बा के पास इतना मांगता हूं, लेकिन जिसके बारे में वसीयत की वो कहां से आएगा? उसको तो पता भी नहीं है कि मेरे बारे में वसीयत की है, तो मांगने भी नहीं आएगा। तो उसमें गफलत हो सकती थी, उसमें कोताही हो सकती थी। इसलिए शरीयत ने वसीयत को पहले बयान किया।
और कर्ज को बाद में बयान किया। अब आखिरी बात और सुन लो, कुरान करीम जब किसी चीज की अहमियत को बयान करना होता है तो जो नफ्सुल अम्र में जो चीज बाद में बयान करने की होते हैं, यानी हकीकत में तरतीब के एतबार से जो चीज बाद में जिक्र करने की होती है उसको पहले लाते हैं, और पहले लाने वाली चीज को बाद में लाते हैं। उसका मुख्तसर तौर पर दो मिसाल समझ लो। एक मिसाल कुरान करीम में ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान करीम ने फरमाया, इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैक। कुरान ने क्या कहा, ऐ ईसा हम तुझे मौत देंगे और तुझे उठाएंगे भी। तो आप जरा बताओ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उठाए पहले गए कि मौत पहले वाक़ई हुई? हाँ, उठाए पहले गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर उठा लिया है, अभी मौत उनको आई नहीं, अभी वो आसमान पर जिंदा है। लेकिन कुरान करीम ने इनकी मौत का तस्कीरा पहले किया, इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, हम तुझे वफात देंगे। मौत को पहले बयान किया और उठाने को बाद में बयान किया, ताकि उम्मत धोखा से बच जाए कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया है तो कोई ये ना समझे कि यह मा फौकुल बशर कोई शख्सियत है, यह इंसानियत से हटकर कोई शख्सियत है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर उठा लिया है। नहीं नहीं नहीं, ओ नसारा, तुम्हारा यह अकीदा गलत है। ईसा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और हम उनको भी मौत देंगे, उनको भी मौत आएगी। इसी तरीके से कुरान करीम ने एक जगह पर फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, बराबर है। तो जिंदगी पहले है कि मौत पहले है? पहले जिंदगी है ना, फिर मौत है। तो पहले हयात का तस्कीरा करना था, अल्लज़ी खलक़ल हयात वल मौत कुरान को कहना था। पहले जिंदगी लाते फिर मौत को लाते, लेकिन पहले मौत को लाया फिर जिंदगी को, उम्मत को समझाने के लिए कि मौत से गाफिल ना हो जाना। क्या फरमाया? मौत से गाफिल ना हो जाना, असल जिंदगी तुम्हारी मौत के बाद की जिंदगी है। इसलिए मौत को अपनी नजरों के सामने रखो कि मैं वहां से बाहर निकलूंगा कि नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। समझ में आई बात? तो खैर मैं अर्ज ये कर रहा था, मरने वाला जो माल छोड़ जाता है तरतीबवार 4 हुकूक लगते हैं। पहला तजहीज व तकफीन का है, दूसरा, अब बोलो तो मुझे याद है कि आप लोगों को याद हो गया, पहला तजहीज व तकफीन है, दूसरा कर्जे की अदायगी है, तीसरा वसीयत को पूरा करना है, और चौथा विरासत। तो अब ये 3 के बारे में कुछ बातें मैंने अर्ज कर दी। विरासत का मसला इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में आप हज़रात के सामने पेश करूंगा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।